नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। एक आज की ओपन डिबेट मैं करने जा रही हूँ। अ, एक अभी सेक्टर 150 नोएडा में जो डेथ केस हुआ है, युवराज मेहता करके एक नौजवान है, थे एक्चुअली, सॉरी, 27 वर्षीय थे और उनकी बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। ये डेथ सिर्फ उनकी नहीं है, डेथ ऑफ द सिस्टम भी है। एंड इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल, इट्स अबाउट द स्ट्रक्चरल जो हमारी प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल से ज़्यादा ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो इसकी तरफ ऐसे ही देखिएगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है, कैसे मशीनरी काम नहीं करती उससे जुड़ी हुई है। ये जो युवराज मेहता हैं, ये 150 सेक्टर नोएडा में रहते थे और ये घर वापस आ रहे थे 16 की रात को, यानी 17 की आप रात 12 बजे के बाद 1 बजे के आसपास का समय है ये। और जब ये वापस आ रहे थे तो इनकी गाड़ी एसयूवी गाड़ी थी। भाई एसयूवी गाड़ी काफ़ी हाइट की होती है, वो काफ़ी स्ट्रेंथफुल होती है। जब ये आ रहे थे तो इनकी सोसाइटी के पास में एक ओपन पिट है। अब ये पिट क्या है मैं अभी आगे बताती हूँ। इसमें इनकी गाड़ी गिर जाती है, वो पानी से भरा हुआ था और उसमें इनकी गाड़ी डूब जाती है, जिसके साथ गाड़ी के साथ साथ ही जो है ये खुद भी जो है ये डूब जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। अब देखिए केस में क्या लिखा जाएगा, डेथ बाय दी ड्राउनिंग, ठीक है, डूबने से होने वाली मृत्यु। लेकिन ये डूबे हैं, पर इसको जो है वो डूबना नहीं, डुबाया कहेंगे। और ये किसने डुबाया है? ये है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ने, हमारी मशीनरी ने, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने डुबाया। मैं सिंपल सा इसके ऊपर एलिगेशन डालना चाहूंगी। इट्स नॉट अबाउट बीइंग पॉलिटिकल, इट्स अबाउट जो ड्रॉबैक है, जो कमी है सिस्टम में, उसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब क्या हुआ कि ये जो पिट था, ये बिल्डर है कोई, उसने, अब वहाँ पे बहुत सारी, आपको पता है शहरों में जो है, नोएडा में, गुड़गांव में, दिल्ली में और आसपास के एरिया में, सोनीपत में, ये दिल्ली एनसीआर में जो है काफ़ी बिल्डर्स जो है बिल्डिंग्स बना रहे हैं। और आपने ऐसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे जिनमें की बिल्डिंग नहीं बनती और वो आधे अधूरे काम पे छूट जाती है। ऐसा ही कुछ ये प्रोजेक्ट था। इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं बिल्डर का नाम वगैरह, कोई कार्रवाई अभी चल रही है। इसमें एक बिल्डर का जो पर्सन है वो पकड़ लिया गया है, एक फरार चल रहा है। अब वो जो बेसमेंट था, एक्चुअली वो जो पिट था, उसमें खुदाई हो रखी थी और खोदने के बाद वो पिट जो था वो बना था। बेसमेंट सरिये वरिये लग गए थे और फिर उसको वो कोई होगा, कोई टेक्निकल इशू या कोई होगा लीगल इशू, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन बंद हो गया। अब ये कंस्ट्रक्शन बंद होने से क्या हुआ कि अब वहाँ पे काम रुक गया और वो एज इट इज वर्क छोड़ दिया गया। उसके आसपास में कोई बैरिकेटिंग नहीं करी गई, कोई उस पर कोई वो नहीं थी, वो खुला एकदम रास्ता था। तो रास्ते के साथ में आप सोचिए, आपके रोड के साथ में 50 फीट या 40 फीट गहरा गड्ढा है और उसमें सरिये हैं। सरिये वेपन हो गया ना। अब उसमें बारिश होती, पानी भरता गया भरता गया भरता गया, एक ओपन पोंड बन गया। पोंड भी क्या, एक दलदल टाइप बन जाता है क्योंकि उसमें मिट्टी भी रिसती है ना, पानी भी खड़ा होता है, सड़ता भी है और फिर ग्रेजुअली जो है वो एक तरह का एक दलदल बन गया, एक पानी बन गया। और अब उसमें अगर कोई गिरेगा भी तो स्विमिंग नहीं, और सरियों में लग के उनकी डेथ हो सकती है, यानी स्विमिंग भी नहीं हो सकती, कोई जानवर नहीं जा सकता और साथ में रोड से लगता हो कोई बैरिकेटिंग नहीं था। तो यहाँ पर जो है युवराज जो है रात को आए, उनको, और स्ट्रीट लाइट्स में पूछो मत भाई। देखो स्ट्रीट लाइट्स का हाल इतना बुरा है कि कई कई जगह पे शहरों में जहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं बिल्डर्स, ओके, ये गवर्नमेंट नहीं करती है, बिल्डर्स जहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आते हैं ना, उसके पास के रोड का मेंटेनेंस भी उस बिल्डर के हाथ में चला जाता है। ये गवर्नमेंट के हाथ में उतना नहीं रहता। आप इसको इजीली समझ सकते हैं, अगर आप किसी बड़े शहर में जाएंगे तो वो जो पर्टिकुलर बेल्ट होती है रोड की, वो उस बिल्डर के हाथ में आ जाती है, तो उसका मेंटेनेंस उसके लिए होता है। तो वो मेंटेन उसने नहीं कर रखा क्योंकि उसने लीगल मैटर में वापस गया, उसने अपना वहीं ड्रॉप किया वर्क, और वो एक खुला गड्ढा यानी खुला मौत का कुआं जो है वो लोगों के लिए छोड़ दिया। अब उसमें ये जो युवराज मेहता है, इनकी गाड़ी के साथ ही गिर गए। अब ये खाली नहीं था, ये पानी से भरा था, तो पानी पे ये लड़का जो है स्ट्रगल करता रहा। 45 मिनट्स तक वो अपने टॉर्च दिखाता रहा। उससे बस 100-200 मीटर की दूरी पे उसका घर था शायद, और वहां पे उसने फादर को कॉल किया, उसने बुलाया कि पापा मैं स्टक हो गया हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, मेरी गाड़ी भी पानी में गिर गई है और धीरे धीरे डूब रही है। तो मैं और फादर आ भी गए हैं और वो देख रहे हैं। आप ये सोचिए एक फादर की क्या हालत है कि वो अपने बच्चे को सामने मदद के लिए पुकारता हुआ देख रहा है, एंड ही इज लिटरली फीलिंग लाइक कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वहां पे पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, सब कुछ आ गई, सब देख रहे हैं, बस भीड़ भी लग गई। रात को वैसे तो कमी लगी होगी, लेकिन फिर भी देखने के लिए लोग आसपास में, लेबर है, लोग हैं, सब है। फादर ने बुलाया होगा सबको, जो जिनको बुला सकते थे, तो वो बुलाया है उनको, एंड एवरीबडी इज वॉचिंग दैट दैट चाइल्ड। उस फादर के लिए तो चाइल्ड है, 27 साल का हुआ तो क्या हुआ, उसको डूबता हुआ देखा है। वो टॉर्च दिखा रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ पापा, प्लीज मुझे बचाओ। कोई नहीं गया अंदर, ठीक है। अब वो रात को, उसके बाद एक जो है वहां से जेंटलमैन गए हैं उनकी मदद करने के लिए। मोनिंदर नाम है उनका, मोनिंदर, वो उन्होंने मदद करी। 5 मिनट बाद जब वो आना, मतलब इंटरेक्शन ही बंद हो गया, तो वो बोला कि मैं जाता हूँ। उन्होंने रस्सा बांधा अपने, किसी इंसान ने हिम्मत करी, लेकिन उनको वो गाड़ी वगैरह कुछ नहीं मिली। आप सोचिए मिलती भी कैसे, ठीक है। आप गहराई का अंदाजा लगाइए। कहने के लिए शायद 20 फुट का गड्ढा था, लेकिन बेसमेंट खुदा होता है ना, जब बिल्डिंग जो बनती है ना आपकी 20 मंजिल की, 30 मंजिल की जो बिल्डिंग्स आप देखते हैं ना आजकल मल्टी स्टोरी, उनका जो बेसमेंट होता है कम से कम भी 4 मंजिल नीचे तक खुदता है।
40-50 फुट का नीचा गड्ढा था, अगर मैं मान लो आधा बना हुआ भी था तो भी 20 से 30 फुट गहरा था। वो इंसान भी नहीं ढूंढ पाता और नहीं मिला, और इस तरीके से एक नौजवान की डेथ हो गई, एक बेटे की डेथ हो गई उसके पिता के सामने। ये बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या बीती होगी उनके ऊपर, और अभी भी किस सदमे में होंगे, किसको दोष दें। मतलब सराउंडिंग में 100-200 लोग खड़े होकर देख रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं जिनको ट्रेनिंग मिलती है कि लोगों को कैसे बचाया जाए। फायर ब्रिगेड में ट्रेनिंग्स होती हैं, पुलिस को भी ट्रेनिंग मिलती है, कॉमन सेंस की भी होती है कुछ चीज़ें। नोबडी ट्राइड, और बाद में ये कहा जा रहा है कि और कैजुअलिटीज ना हो, पर आपने कैजुअलिटीज के डर के मारे आपने एफर्ट ही नहीं किया। दैट इज द इशू। दिस डैमेज कैन नॉट बी फुलफिल्ड। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब बात करते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये इंसिडेंस हुआ है, ठीक है, 16-17 जनवरी की रात को। अब इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? सबसे पहला, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ये बनाते हैं आपके बिल्डर्स को जो प्रोजेक्ट मिलते हैं। सबसे बड़ा जो दोषी है वो है बिल्डर। आई एम टेलिंग यू, बिल्डर्स। आप जनता से तो ज्यादा उम्मीद करिए मत अपने देश में, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिविक सेंस जीरो है, हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में कम है। अगर कोई क्राइम होता है ना तो लोग वीडियो बना रहे होते हैं रादर देन हेल्पिंग दैट पर्सन। कोई ट्रक पलट जाता है तो उसका सामान लूटने में लोग चले जाते हैं, लेकिन वो कभी उसकी हेल्प नहीं करते। ये हमारे लोगों की हालत है मानसिक। लेकिन वहीं पर मोनिंदर नाम के इंसान भी हैं, उन जैसे लोग भी हैं जो उसकी मदद के लिए उस पानी में कूद गए रस्सा बांध के कि चलो देखा जाएगा, भगवान ने मेरे को बचाना होगा बचा लेगा, एटलीस्ट मैं कुछ तो करूं, ठीक है। लेकिन आप ज्यादातर देखेंगे 60% हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो मदद नहीं करते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे दे डोंट वांट टू, बिकॉज उनको लगता है मेरा तो मैटर है ही नहीं ना। एज अ सोसाइटी वी आर बिकमिंग वेरी वीक। सबसे पहला जो कल्प्रिट है, सबसे पहला जो दोषी है वो है बिल्डर। बिल्डर्स के खिलाफ पहली बात की कैजुअलिटी होने से पहले ही अगर किसी बिल्डर का काम रुकता है तो ये पहला ड्यूटी है। कोर्ट जब आदेश दे सकता है तो कोर्ट को आदेश में ये भी लिखना चाहिए कि तुम्हारा जो बिल्डिंग का काम तुमने शुरू किया क्योंकि वो रुक गया है तो उसकी तुम्हें बैरिकेटिंग करनी पड़ेगी और गड्ढा भरो, ठीक है। ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। तो बिल्डर सबसे बड़ा जो है दोषी है, क्योंकि उसने ऐसा प्रोजेक्ट ओपन पिट छोड़ देते हैं। आप एक राउंड ही लगा लीजिए, मैं कहती हूँ दिल्ली एनसीआर में आपको जर्जर खड़ी बिल्डिंगें दिख जाएंगी, क्योंकि वो बीच में स्टक हो गई, किसी भी कारण से स्टक हुए हो। मैं कहती हूँ कोर्ट का डिसीजन ही था। कोर्ट को वैसे 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी चाहिए इस बारे में कि उस स्ट्रक्चर जो पड़ा रहेगा, खुदा हुआ जो गड्ढा पड़ा रहेगा, उसके लिए क्या मेजर्स लिए जाएं। यहाँ पे जर्जर हालत में बिल्डिंगें पड़ी रहती हैं, वो क्राइम का अड्डा बन जाती है। दिल्ली में आप जाइए, सरकारी जो ये अलॉट होते हैं मकान, वो जैसे बवाना साइड में अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ पे वो राजीव गांधी आवास योजना के पड़े हैं, और अगर नरेला में जाओगे तो वहाँ भी आपको पुराने काफ़ी मिल जाएंगे, और दिल्ली में और भी बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे। इनमें क्या होता है, लोग तो रहते नहीं है, क्रिमिनल्स आ देयर। और जहां गड्ढे बन गए वहां तो अभी हमने देख लिया, एक नौजवान की जान चली गई क्योंकि तालाब बन गया, कोई उसको केयर करने वाला नहीं है, और उसके पास ना बैरिकेटिंग लगा दी गई है पत्थरों की। पहले क्यों नहीं लगाई? तो बिल्डर को सबसे पहले बहुत सख्त कानून से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जब कोर्ट से कोई समन या फिर कोई ऐसे काम रोकने का जो भी मैटर, जो भी डिसीजन इशू होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन साथ मुझे लगता है कोर्ट को देनी चाहिए। सबसे पहला जो दोषी है वो है बिल्डर। दूसरे पे आएगा फायर ब्रिगेड। वो बच्चा 45 मिनट्स ही वाज देयर स्ट्रगलिंग, 1 घंटा, मतलब वो बच्चा वहीं पे था, वो इंसान वहीं था, और वो टॉर्च दिखा रहा है कि मैं यहाँ हूँ। इतने बड़े पौंड में कहाँ ढूंढोगे, मैं यहाँ हूँ, वो दिखा रहा है भाई। और फायर ब्रिगेड को उसके पास क्रेन होती है, उसके पास रस्से होते हैं, उसके पास लाइफ जैकेट्स होती हैं, उसके पास वो बोट्स होती हैं, बहुत कुछ होता है भाई, क्यों नहीं किया? इवन फायर ब्रिगेड को तो ट्रेनिंग मिलती है ना, हाउ टू सेव पीपल। तो क्या ये सारे सिफारिशी टट्टू भरे हुए थे? क्या इनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी? हमारा जो जवान होता है ना बॉर्डर पे, उसकी डेडिकेशन देखो भाई। उसको पता है गोली लगेगी तो मैं जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, लेकिन वो फिर भी अड़ता है ना, क्योंकि उसको पता है कि मेरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो फायर ब्रिगेड वालों को कोई ट्रेनिंग नहीं थी। फायर ब्रिगेड वाले आर द सेकंड कल्प्रिट, क्योंकि इनके पास इक्विपमेंट होते हैं, आसपास में इनके पास वो बसेज होती हैं, वो टैंकर होते हैं, वो बड़ी बड़ी सीढ़ियां होती हैं जो 4-4 मंजिल पे भी जाके ये आग बुझा देते हैं। बात समझ रहे हैं? आग बुझाने वाले जब चलती है सीढ़ी कितनी लंबी होती है, क्यों नहीं यूज करी गई? तीसरा दोषी कौन है? तीसरा दोषी है पुलिस। पुलिस को भी ट्रेनिंग मिलती है। पुलिस क्या साधन नहीं जुटा सकती, क्या नहीं कर सकती? पुलिस के इतने बड़े बड़े साहसी कार्य होते हैं जिनके लिए उनको अवार्ड मिलते हैं, और हम थैंकफुल हैं। मैं तो कहूंगी पुलिस इतनी ज्यादा स्ट्रेंथफुल होती है कि हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में जो शांति बनी हुई है वो पुलिस की वजह से तो बनी हुई है। कहीं दंगे हो जाए तो पुलिस जाके कितनी स्ट्रेंथ से काम करती है। रेस्क्यू कितना, आपको याद होगा रेस्क्यू वाले में बताती हूँ, ये जो गड्ढे बना के वो कुएं वगैरह खोदते हैं, या फिर कोई समरसीबल वगैरह लगाता है, गड्ढे खुल छूट जाते हैं, पीछे केसेस उठा लीजिए, बच्चा कोई गिर जाता है तो उसको निकालने के लिए कितनी मेहनत करती पुलिस। पुलिस इज वेरी सिंसियर। पर इस केस में ऐसा लग रहा था पुलिस वाले बस देख रहे थे, दे आर नॉट अवेयर व्हाट टू डू। क्या आप
वो 1 घंटा तो वो ऊपर था, उससे पहले कॉल पहुंची होगी आपके पास। 1 घंटे 2 घंटे में क्या आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती बचाने की? कुछ भी नहीं। मतलब रस्से फेंक दो भाई, लाइफ जैकेट फेंक दो, कुछ तो करो, ठीक है? तो दिस इज अनदर वन। एंड देन पब्लिक, पब्लिक इज जस्ट वॉचिंग। लास्ट में जाके एक इंसान ने हिम्मत करी कूदने की। भाई लोग भी तो कर सकते थे ना। अपना बच्चा जब जाता है, अपना इंसान, अपने घर का इंसान जाता है, तो क्या आप जाके मेहनत नहीं करोगे? हमारे सोसाइटी में ये कमी है, इसको मानिए। आज के टाइम में हम दूसरों के मैटर में ही सिर्फ ये कह के कि मेरा मैटर नहीं है, ये करके अपने आप को अलग कर लेते हैं। आप सोशल एक्सपेरिमेंट्स ही देख लीजिए कितने हो जाते हैं, और लोग नहीं एंटरटेन करते एक दूसरे को। इतना क्या परायापन हो गया? दिस इज सो सो डेंजरस जिस तरफ जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कमेंट्स में, आप किसको सबसे बड़ा दोषी मानते हैं? अब जब ये सब कुछ हो चुका है, अब आफ्टर इफेक्ट क्या होना चाहिए? पहला, उस पिट को पूरा खाली करवाइए पानी से, पूरा पानी हटा दीजिए, उसके अंदर मिट्टी भरवा दीजिए, चाहे कचरा ही भरवा दो। मैं कचरे के पहाड़ जो बने हुए हैं, ये दिल्ली एनसीआर में काफी बड़े बड़े कचरे के पहाड़ हैं, वो सारा कचरा कचरा ला के उसमें डंप कर दो। जब बनाएगा बिल्डर तब बनाएगा, देखा जाएगा, वो निकाल लेगा। और जितनी मेहनत उसने ये कबाड़ खड़ा करने में करी है, खोदने में करी, उतनी थोड़ी सी और कर लेगा। वो सारा कचरा उठा के, जितने भी ऐसे दिल्ली एनसीआर में या कहीं पर भी प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और बेसमेंट्स खुदे हुए हैं, प्लीज उसमें जाके डंपिंग करवाइए, मिट्टी की, रेत की, पत्थर की, या फिर कचरे की, एनीथिंग, कुछ भी करिए। इससे कम से कम सेफ्टी तो होगी, ठीक है? पहला बैरिकेटिंग लगवाइए चारों तरफ। जब भी कोई प्रोजेक्ट रुके उसकी तालाबंदी करवाइए, उसको बैरिकेटिंग करवाइए, ताकि असामाजिक तत्व भी अंदर नहीं जाए, और जो ये एक्सीडेंट हुआ, जो ये डेथ हुई, ऐसे केस भी नहीं हो। पानी नहीं भरने दीजिए। और एज ए सिटीजन, आपको भी, जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम सब, बी लिटिल विजिलेंट, बी लिटिल अवेयर, बी लिटिल स्मार्ट और क्विक, कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर गड्ढा बिल्डर ने ऐसे छोड़ दिया है, तो सीखिए इस एक्सीडेंट से। कोर्ट में जाइए, प्ली लगाइए, बैरिकेटिंग अपने आप करवा दीजिए, कोई नहीं कर रहा तो, क्योंकि ये आपकी जान का रिस्क है भाई, किसी और का नहीं है। कोई और नहीं मरेगा, ये हमारे लिए डेंजरस है। उसको पानी से पूरा खाली करवा के उसके अंदर मिट्टी भरवा दीजिए, कचरा गिरवा दीजिए। कचरा तो हमारे देश में कोई कम नहीं है, वो तो भर भर के है, सब उसमें डलवा दीजिए, ठीक है? तो ये करिए। फिर उसके आसपास में मैं तो कहूंगी वो थोड़ा गेटिंग वगैरह करके ताला लगा दीजिए। तीसरा, अगर कोई आसपास में आपको लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके लिए जो है सोशली एक दूसरे को संगठित करिए, सोशल अवेयरनेस करिए। रील्स बनाते हैं ना, सब कुछ करते हैं, आसपास में देखिए कहीं पे ऐसा कुछ मैटर है तो उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए, अवेयरनेस लाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जुडिशरी के लिए कहूंगी, लिटिल बी क्विक विद द जुडिक्शंस, लिटिल बी क्विक एंड स्मार्ट एंड लिटिल व्हाट डू यू कॉल इट, थोड़े हार्श बनिए बिल्डर्स के साथ में। इनको पनिशमेंट दीजिए इस चीज के लिए, क्योंकि ईजी है इनके लिए फिर वरना निकल जाना। तो हमें इससे सीखना है। और जब भी ऐसा कोई मैटर हो, अपने आंखों देखी बताने से मत डरिए, क्योंकि ऐसा भी कुछ आ रहा है कि कुछ एविडेंसेस जो हैं, कुछ लोगों को मना कर रहे हैं कि कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना। अगर कोई आपको ऐसे धमकाता है तो अप्रोच टू द कोर्ट ओनली। अब क्योंकि पुलिस, देखिए मैं तारीफ करती हूँ, लेकिन 100% नथिंग कैन बी गुड। हो सकता है पुलिस में अपनी कोई कमी हो, कोई छुपाना हो, उसके ऊपर भी आपको वर्क करना है। आपकी सेफ्टी, अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है भाई। बाकी एक एंगल इसको ऐसे भी सोचिए, मैं दुखी हो रही थी उस फादर के लिए जिसका बेटा गया। मैंने फिर अपने आप को, अपने दिल को, शायद उसके फादर ने जो है जिस तरीके से अपने दिल को तसल्ली दी होगी, उसके लिए मैंने भी सोचा, तो शायद वो भी यही सोच रहे होंगे कि किसी का काल आता है ना, तो चाहे 100 के 1000 लोग खड़े हों तो भी नहीं बच पाता। शायद उसका समय खत्म हो गया था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोषियों को छोड़ दिया जाए। इसमें एफआईआर, इसमें केस जो है फायर ब्रिगेड के उस टाइम पे जो भी लोग वहां थे, पुलिस के जो लोग वहां पे थे, बिल्डर, उन लोगों के ऊपर जो है एफआईआर होनी चाहिए, केस चलना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं जो भी शहर में सिटीज डेवलप हो रही हैं, यूपी में योगी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, दिल्ली में दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी, हरियाणा में हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि हम इन 3 स्टेट में देखते हैं दिल्ली के आसपास में जो है इतनी सारी मतलब स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, और बहुत सारी बिल्डिंग्स के बीच में ऐसे काम रुकते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा ट्रबलसम सिचुएशन है। इन पे प्लीज़ ध्यान दीजिए और इनके लिए सख्त कानून बनाइए, और प्लीज़ लोगों को ऐसे एक्सीडेंट और इससे भी बुरी चीज़ों से बचाइए। क्योंकि अगर आपने मैं जहाँ रहती हूँ गुड़गांव में, और गुड़गांव में आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे, एक बिल्डर के मैं काफ़ी देखती हूँ जब हम जाते हैं, यूनिटेक बिल्डर की बिल्डिंगें खड़ी पड़ी हैं, वो शायद बैंकरप्ट हो गया, इस वजह से वो खड़ी हैं, वो खाली स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसी जगह या तो डेमोलिश करवा दीजिए या उनको कंस्ट्रक्ट करवा दीजिए, जो भी उनका उद्धार कर दीजिए, क्योंकि इन जगह पे असामाजिक तत्व घुसते हैं।
क्राइम बढ़ाते हैं इन जगह पे। जैसे मैंने दिल्ली वाला भी एग्जांपल दिया है, राजीव गांधी आवास योजना, यू कैन चेक आउट। नरेला में भी हमारे पास ऐसे वैकेंट जो हैं वो बहुत सारे फ्लैट्स पड़े हुए हैं। नए वाले नहीं बात कर रही मैं, पुराने वाले बात कर रही हूँ। वहाँ क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव और नोएडा आई एम वेरी मच अवेयर, तो इन जगह पे बहुत सारे अटके हुए प्रोजेक्ट हैं। अटके हुए प्रोजेक्ट में क्या कंस्ट्रक्शन हाफ है, और अगर उनमें कैजुअलिटीज होती हैं तो नोबडी इज देयर टू लुक आफ्टर देम। तो मुझे लगता है अथॉरिटीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली इसके लिए काम करना चाहिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इसको किसको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए या इसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपने विचार ज़रूर शेयर करिएगा। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, एंड सोशल मीडिया का मैक्सिमम यूज़ करिए टू स्प्रेड दी अवेयरनेस अबाउट ऑल दीज रियल प्रॉब्लम विच वी फेस इन द सिटीज़। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। और कहीं पे भी कोई समरसीबल या फिर कोई कुआं खोदना या कुछ भी करते हैं, वो जो होल खोद के छोड़ देते हैं, प्लीज़ मत छोड़िए। उसमें मिट्टी भरवा दीजिए, प्लीज़ आसपास से उठा के कुछ मिट्टी भरवा दीजिए, लेकिन खुला मत छोड़िए, क्योंकि उन गड्ढों में जब कोई गिरता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको बचाना, और ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। अब अपनी गवर्नमेंट से मैं होप करती हूँ कि इसके लिए कुछ कदम ऐसे उठाए जाएं, कोई बिल लाया जाए, और कोर्ट से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों पे जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त जो है वो कदम उठाए जाएं। चलिए, मिलती हूँ आपसे आगे, तब तक के लिए नमस्कार।